डियर पेरेंट्स, प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का शौर्य भारत सैनिक स्कूल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको मिलते हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आरआईएमसी से संबंधित इम्पॉर्टेंट अपडेट्स एंड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। जैसा कि मैंने आपको अपने एक पिछले वीडियो में बताया था कि आरएमएस का एडमिशन नोटिफिकेशन आ चुका है एंड आई ऑल्सो प्रॉमिस्ड कि हम लोग एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें कि आपको समझाएंगे कि आरएमएस एप्लीकेशन फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। सो वी आर रेडी फॉर इट। बट उससे पहले अगर आप चैनल से या चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो कि आरएमएस क्लास 6 या क्लास 9 का फॉर्म भरने वाले हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट द प्रोसेस कि हमको फॉर्म भरना कैसे है। फॉर्म भरने के 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहला काम है आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है लॉगिन करके अपनी डिटेल्स फिल करना। चलिए सबसे पहले मैं आपको सिखाती हूँ कि रजिस्ट्रेशन करना कहाँ है। आपको सेम वेबसाइट पर जाना है apply-delhi.nielt.gov.in। वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर प्रोस्पेक्टस, फ्लोचार्ट, एग्जाम कैलेंडर और डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट मिल ही रहा है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कैसे डाउनलोड करना है और उसके एक एक पॉइंट भी हम लोग ने कवर किए थे। अब जो काम है वो है सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करना। आपको क्लिक करना था न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर। नाउ नेम एंटर करना है, बट इस चीज़ों को एंटर करने से पहले आपको मैं एक और हिदायत या मतलब सेफ्टी स्टेप बताना चाहूँगी कि अपने डॉक्यूमेंट्स अपने सामने रखें और जैसा नेम आपके डॉक्यूमेंट्स में है सेम वैसा ही नेम एंटर करें। अदरवाइज़ बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं कि नाम की स्पेलिंग, मेरे मम्मी के नाम की स्पेलिंग विनीता VINITA थी मैं डॉक्यूमेंट्स में, मैंने इसमें VINEETA भर दी है, अब मैं क्या करूं। सो इन सभी प्रॉब्लम्स से हम बचेंगे। वी विल फिल द फॉर्म वेरी केयरफुली। सबसे पहले कैंडिडेट अपना नाम, मैंने यहाँ पर अपना नाम एंटर किया मेघा माथुर, राइट। फादर्स नेम एंटर किया। देन यहाँ पर मदर्स नेम मैंने एंटर किया रश्मि माथुर, राइट। बहुत ध्यान से और डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आपको एक डालना है वैलिड मोबाइल नंबर। वैलिड मोबाइल नंबर से मेरा मतलब क्या है कि ये आपका परमानेंट रजिस्टर्ड नंबर होगा। अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ही इस पर OTP भी आएगा और इन फ्यूचर जो भी आपको कम्युनिकेशन मिलेगा वो इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर मिलेगा। तो आप ऐसा मोबाइल नंबर डालें जो आपके पास में एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने तक रहे और ईमेल आईडी भी ऐसा डालें जो एक्टिव ईमेल आईडी हो। मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दिया 9352162200, राइट। अब हमको यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है। मैंने यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाला megha24@gmail.com, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, हमें अपना एक पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड हमको खुद को सेट करना है, आएगा नहीं वहाँ से, हमें सेट करना है। अब पासवर्ड सेट करते समय एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कॉम्बिनेशन जो है अल्फ़ाबेट का, लेटर्स का, स्पेशल कैरेक्टर्स का और नंबर्स का एकदम परफेक्ट होना चाहिए, राइट। अब वो परफेक्शन क्या है मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पर एक पासवर्ड सेट करने की कोशिश की है, किया नहीं है अभी, मैं आपको मैसेज पढ़वा रही हूँ। पासवर्ड मस्ट बी मिनिमम 8 कैरेक्टर्स, 8 कैरेक्टर्स कम से कम होने चाहिए। अब इनमें अपर केस लेटर भी होना चाहिए यानी कि कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, डिजिट नंबर भी और स्पेशल कैरेक्टर भी, सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो अब मैंने एक पासवर्ड यहाँ पर सेट किया जिसमें कि कैपिटल लेटर भी डाला, नंबर भी डाला और स्मॉल लेटर भी डाला और स्पेशल कैरेक्टर भी डाल दिया। यही पासवर्ड जो आपने अभी सेट किया था इसको रीटाइप कीजिए। दोनों पासवर्ड मैच करेंगे तो ही प्रोसेस आगे बढ़ेगा, अदरवाइज पासवर्ड मिसमैच होगा, दोबारा डालिएगा, राइट। अब आई एग्री बटन के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक मैसेज आएगा, एंटर योर OTP मोबाइल एंड एंटर योर OTP ईमेल।
मोबाइल वाला जो OTP है, एक OTP आपके पास में आएगा मोबाइल पर। मैं मेरा मोबाइल चेक कर रही हूँ, आई एम चेकिंग क्या OTP वहाँ पर आ रहा है। लेट्स एंटर 365871, 365871, ये मैंने डाला अपना मोबाइल पे आया हुआ OTP, राइट। अब एक OTP मेल पर आया होगा, ये यहाँ पर मेल भी खुला हुआ है। लेट मी चेक, यस, मेल पर भी OTP आ चुका है। वो OTP है 143698, 143698, ये OTP हमने डाल दिया। डाल करके यहाँ पर किया कंटिन्यू, राइट। अब एक कैप्चा यहाँ पर आएगा, ये रहा। इस कैप्चा में आपको कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, वो कैरेक्टर्स एज इट इज़ हमको एंटर करने हैं। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव से मेरा मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर कैपिटल में लिखा है DTQTZE तो आपको कैपिटल में ही लिखना है। अगर वो स्मॉल में लिखा होता है तो आपको स्मॉल में लिखना है, राइट। और सेव रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का जो ये बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर एक कंफर्मेशन मैसेज आ रहा है, प्रेस ओके इफ डेटा एंटर्ड इज करेक्ट, अदरवाइज प्रेस कैंसल टू एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स टू मेक करेक्शंस। अगर आप बिल्कुल श्योर हैं कि यस जो मैंने एंटर किया है वो परफेक्ट है, मुझे अब उसमें कोई चेंज नहीं करना है, ओके पर क्लिक कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं एक बार और देख लूँ, कोई चेंज मुझे करना है, देन कैंसिल कीजिए, वापस से एडिटिंग कीजिए। मैं करके बता देती हूँ, ये हमने कैंसिल किया, कैंसिल करके वापस से हम उसी स्क्रीन पे आ गए। आप इस पर जो भी एडिटिंग चाहें अभी भी दोबारा कर सकते हैं, और नहीं करना है तो सेव रजिस्ट्रेशन डिटेल्स एंड क्लिक ओके, राइट। ये हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर दिया है 200084, 200084 रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसको नोट कर लीजिए। वैसे आपके पास में मोस्ट प्रोबेबली SMS आएगा, बट स्टिल मैं आपको बोल रही हूँ फॉर योर सेफ्टी आप इसको नोट करके रखिए, राइट। आप अपना रजिस्ट्रेशन नोट कर लीजिए 200084। अब हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर लॉगिन कीजिए। तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, क्लिक हियर टू लॉगिन, लॉगिन कीजिए। लॉगिन करके हमने अपना वो रजिस्ट्रेशन नंबर डाला 200084, राइट। यही था हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर। डाल करके नेक्स्ट पासवर्ड एंटर कीजिए, जो पासवर्ड आपने वहाँ पर सेट किया था। मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया है। और अब यहाँ पर ये कैप्चा डालेंगे आप, जो ये इमेज दी हुई है आपको Y7V6UP, राइट। डाल करके लॉगिन करना है। हो गया लॉगिन, आ गई हमारी डिटेल्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए डैशबोर्ड विंडो आ चुकी है। रजिस्ट्रेशन ID मैंने आपको जो बताया था वो यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप है, मतलब अब यहाँ पर 3 स्टेप्स हैं, फिलअप एप्लीकेशन, एडिट एप्लीकेशन और व्यू और प्रिंट एप्लीकेशन। तो सबसे पहला काम ऑब्वियसली है कि एप्लीकेशन भरो। एप्लीकेशन भरने के लिए फिलअप एप्लीकेशन जो ये टैब दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको 3 स्टेप्स दिखते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, राइट। हमारा काम है स्टेप 1 पर जाना। तो सबसे पहले आप यहाँ पर स्टेप 1 के ऊपर क्लिक कीजिए, राइट। स्टेप 1 के ऊपर क्लिक करना है। अब सबसे पहले यहाँ पर चॉइस एंटर करनी है अपनी क्लास की। क्लास अप्लाइंग फॉर एडमिशन, आप 6th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 6 डालिए, 9th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 9th डालिए। अब आप देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लास 6 डाला, आपने नोटिस किया ऑटोमेटिकली नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम शो हो गया जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर डाला था, राइट। ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी, ध्यान रखना, राइट। अब आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमको डालना है जेंडर डालना है। हमने फीमेल जेंडर डाला। आपको यहाँ पर अपना कैंडिडेट का आधार नंबर डालना है। मैंने यहाँ पर वो आधार नंबर भी डाल दिया।
ये हमने यहाँ पर आधार नंबर भी डाल दिया। अब यहाँ पर पेरेंट कैटेगरी डालनी है। पेरेंट कैटेगरी मतलब आपके पेरेंट्स किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। वो आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में अगर जेसी हो, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर या ओआर हैं, तो ये कैटेगरी चूज कीजिए। ऑफिसर कैडर में हैं तो सेकंड वाली कैटेगरी चूज करेंगे, डिफेंस ऑफिसर्स। और अगर आप सिविलियन हैं तो आप चूज करते हैं सिविलियन कैटेगरी। मैंने यहाँ पर चूज करी है सिविलियन कैटेगरी, राइट। नाउ सिविलियन कैटेगरी में भी मेरी कास्ट कैटेगरी क्या है वो आपको यहाँ पर कैटेगरी वाला जो ऑप्शन है उस पर एंटर करना है। यदि मैं जनरल हूँ तो जनरल, यदि मैं ओबीसी एनसीएल हूँ तो सेकंड ऑप्शन, या फिर एससी या एसटी कैटेगरी। अब ओबीसी एनसीएल आपके माइंड में हो सकता है डाउट हो, तो ओबीसी इज अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड एनसीएल होता है नॉन क्रीमी लेयर। ओबीसी में पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं दो कैटेगरीज होती हैं। एक होती है सीएल कैटेगरी, क्रीमी लेयर, जो कि वो कैटेगरी होती है जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख से ऊपर है। और एक होती है ओबीसी एनसीएल कैटेगरी, जो कि होती है नॉन क्रीमी लेयर, जिनकी इनकम जो है वो 8 लाख से कम है, राइट। मैंने यहाँ पर चूज करी है जनरल और ओबीसी कैटेगरी। आप देखिए जनरल और ओबीसी सेम लेवल पर है। अगर कोई बेनिफिट है, कोई फायदे अगर मिलते हैं तो ओबीसी एनसीएल को मिलते हैं, समझ गए आप। तो जनरल कैटेगरी मैंने यहाँ पर चूज की है। अब जनरल कैटेगरी के बाद नेक्स्ट जो मेरा टास्क है वो है डेट ऑफ बर्थ डालना। मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दी है 29/5/2014, राइट राइट। नेक्स्ट अब हमें डालना है अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। मैंने यहाँ पर डाला 2/119 कालाकुआ, ठीक है। सिटी और टाउन आपको यहाँ पर डालना है, मैंने अलवर डाला। डिस्ट्रिक्ट मैंने अलवर डाला और स्टेट राजस्थान चूज किया। आपको यहाँ पर स्टेट के लिए टाइप नहीं करना पड़ेगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट है, सारे स्टेट्स के नेम है, जो भी आपका स्टेट है वो चूज कर दीजिए। मैंने यहाँ पर चूज किया था राजस्थान, राइट। एंड फिर यहाँ पर आपको डालना है आपका एरिया का पिन कोड, जो पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है, 6 डिजिट कोड होता है ये कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस है। मैंने यहाँ पर डाला 301001, राइट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, चॉइस फॉर द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि अब हमें अपना एग्जाम सेंटर चूज करना है, ठीक है। 3 एग्जाम सेंटर्स आपको अपने चूज करने हैं इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। अब क्योंकि मैं यहाँ से हूँ, अलवर से हूँ, मैंने मेरी फर्स्ट चॉइस डाल दी अलवर, राइट। सेकंड चॉइस मुझे जयपुर नज़दीक पड़ता है तो मैंने अपनी यहाँ पर चॉइस डाल दी जयपुर। और थर्ड चॉइस जो है वो मान लीजिए मैंने अपनी डाल दी यहाँ पर दिल्ली, राइट। अब ये आपके ऊपर है, आपको क्या सेंटर्स नज़दीक हैं आप वो चॉइसेस यहाँ पर एंटर कीजिए, राइट। अब NIE-LIT कहता है कि उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका जो चॉइस ऑफ सेंटर आपने दिया है वही सेंटर आपको अलॉट हो, बट स्टिल कोई एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में आपको इनके अलावा सेंटर अलॉट हो सकता है, राइट। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है ये, बट स्टिल इट इज़ पॉसिबल। अब यहाँ पर ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है, आई एग्री, ठीक है। एंड यू हैव टू मूव ऑन टू स्टेप 2। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है सेव स्टेप 1 एंड प्रोसीड, ठीक है। अब एग्री करने से पहले डिक्लेरेशन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आई हैव गॉन थ्रू द डिटेल्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, the information filled in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I fulfill all the conditions of eligibility prescribed for the class applied. I understand that merely submission of online application form does not imply the fulfilling of eligibility criteria. I hereby give my consent that my candidature may be treated as cancelled in case of any details given by me are found to be incorrect at any subsequent stage during admission process. तो ये क्या कह रहा है आपसे, मैंने प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया है, राइट। मैं जो इन्फॉर्मेशन एंटर कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट है, करेक्ट है। देन
मेरी एलिजिबिलिटी इंश्योर मैंने कर ली है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने से और मेरे क्लास एंटर करने से एलिजिबिलिटी इंश्योर नहीं होती है, राइट। एलिजिबिलिटी आपके डॉक्यूमेंट्स से इंश्योर होती है। एंड फाइनली अगर कोई भी इंफॉर्मेशन फॉल्स होती है तो माय कैंडिडेचर में बी कैंसल्ड। आप एग्री कीजिए और स्टेप आगे बढ़िए। सेव स्टेप 1 एंड प्रोसीड पर हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर अगेन एक कंफर्मेशन मैसेज आया, काइंडली रीचेक द डिटेल्स एंटर्ड लाइक नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ and press OK only if details are correct, otherwise press cancel and make corrections, right। सेम वही कंफर्मेशन है जो पहले था। अगर आप बिल्कुल श्योर हैं ओके कीजिए, अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट है, संशय है, तो कैंसिल करके रीचेक कर लीजिए, और कहीं एडिटिंग है तो कर लीजिए। मैंने यहाँ पर ओके किया है। अब ओके करके एक जो नई चीज सामने आई है वो क्या है, अब आपको आपका एप्लीकेशन नंबर अलॉट हो गया। आई अगेन रिक्वेस्ट यू कि आप ये अपना एप्लीकेशन नंबर जो है इसको नोट कर लीजिए। 600050 ये रहा एप्लीकेशन नंबर जो हमको असाइन हुआ है, आपको नोट कर लेना है, राइट। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना। फोटोग्राफ में 2 चीज़ें नहीं 3 चीज़ें इंश्योर करनी है आपको। पहला, फोटोग्राफ का साइज होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट होनी चाहिए 4.5 सेंटीमीटर और विड्थ होनी चाहिए 3.5 सेंटीमीटर। दूसरी चीज़, सिर्फ और सिर्फ जेपीजी फॉर्मेट ही अपलोड होगा, पीएनजी फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट कुछ भी अपलोड नहीं होगा। और जो आपकी इमेज है उसका मैक्सिमम जो साइज होना चाहिए वो 50 KB होना चाहिए। 50 किलोबाइट से ऊपर की इमेज अपलोड नहीं होगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने आप बैठें, शुरू करें, उससे पहले आप इमेज का साइज इंश्योर कर लीजिएगा, राइट। अब यहाँ पर क्लिक कीजिए चूज योर फोटोग्राफ। तो यहाँ पर मैंने एक सैम्पल फोटोग्राफ ऑलरेडी डाउनलोड करके रख रखी है, ये रही वो फोटो। क्लिक किया हमने, और क्लिक करने के बाद ध्यान रखना पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, फोटो अपलोड के ऊपर क्लिक ज़रूर करना है। फोटो अपलोड के ऊपर क्लिक करते ही वो फोटो आप देखिए यहाँ पर डिस्प्ले हो गई, राइट। अब बात करेंगे सिग्नेचर की। अब सिग्नेचर के लिए भी 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़, पेपर लेना है आपको वाइट, जिस पेपर का साइज होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। पेपर 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और हाइट होनी चाहिए उसकी 1.5 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं करना कि फुल पेपर ले लिया और उस पर साइन करके अपलोड कर दिए। दूसरी चीज़, पेपर के ऊपर साइन करेंगे ब्लू या ब्लैक पेन से, दोनों एक्सेप्टेबल हैं, चाहे ब्लू यूज़ कीजिए चाहे ब्लैक पेन यूज़ कीजिए। और तीसरी चीज़, इस पेपर को स्कैन करेंगे जेपीजी फॉर्मेट में ही, जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट ही रखना है। डोंट अपलोड पीडीएफ, पीएनजी, एनी अदर फॉर्मेट, राइट। एंड जो साइज होना चाहिए सिग्नेचर का वो अगेन 50 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर चूज़ कीजिए, आपके सामने ओपन का स्क्रीन आएगा, इस पर आप अपना डॉक्यूमेंट जो है वो सेलेक्ट करके अपलोड कीजिए। अपलोड सिग्नेचर बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। ये आ गए हमारे सिग्नेचर, हो गया काम, फोटो भी डल गई, सिग्नेचर भी डल गया। नाउ अब हमें चूज करना है यहाँ पर प्रेफर्ड चॉइस ऑफ स्कूल फॉर एडमिशन। जैसा कि आप जानते हैं RMS 5 हैं, राइट। अब इन 5 में से कोई एक आपकी फर्स्ट चॉइस होगी, फिर कोई एक आपकी सेकंड चॉइस होगी। इस तरह से आपको अपनी 5 चॉइस बतानी है। अब सपोज करिए यहाँ पर मेरी फर्स्ट चॉइस है RMS बेंगलुरु, मेरी सेकंड चॉइस है मान लीजिए RMS अजमेर, थर्ड चॉइस है मेरी RMS धौलपुर, फोर्थ चॉइस है मेरी RMS बेलगाम। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे जैसे आप चॉइस डालते जाएंगे नेक्स्ट चॉइस पर वो ऑप्शन में से हटता जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि हम 5th चॉइस डाल रहे हैं, एक ही ऑप्शन यहाँ पर बच रहा है। इतना करने के बाद भी यदि आपके मन में आया नहीं 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 बेंगलुरु तो सेकंड चॉइस पे रखना है, कर सकते हैं आप ऐसा। रीसेट चॉइस बटन है, क्लिक कीजिए इसके ऊपर। सारा खाली हो गया, सारा खाली हो गया। अब वापस से अपनी चॉइस डाल दीजिए। मेरी फर्स्ट चॉइस अजमेर है,
मेरी सेकंड चॉइस मान लीजिए बेंगलुरु है, मेरी थर्ड चॉइस जो है वो धौलपुर है, फोर्थ चॉइस हमारी यहाँ पर अपचैल है और फिफ्थ चॉइस हमारी यहाँ पर बेलगाम है। राइट, क्लियर। नेक्स्ट, अब मैंने आपको बताया था कि आरएमएस एडमिशन प्रोसेस में मेडिकल होता है। अब आप अपने मेडिकल के लिए कहाँ जाना चाहेंगे वो हॉस्पिटल की चॉइस आपको यही फॉर्म में ही देनी है। तो फर्स्ट चॉइस आपको अपनी देनी है यहाँ पर, ऐसे करके 5 चॉइस देनी है। मैं आपको बता देती हूँ कहाँ कहाँ देनी है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर अपनी फर्स्ट चॉइस जो है वो डाल दी, मेरे सबसे नज़दीक कंफर्टेबल मुझे रहता है साउथ वेस्ट कमांड मिलिट्री हॉस्पिटल जयपुर। सेकेंड चॉइस मान लीजिए मैंने यहाँ पर डाल दी सदर्न कमांड मिलिट्री हॉस्पिटल जोधपुर। आप इन सारी चॉइसेस को स्टडी कर लीजिएगा, स्क्रॉल करिए, आपको क्या कंफर्टेबल और नज़दीक है वो चॉइस आप डालिए। थर्ड चॉइस मैंने अपनी डाली दिल्ली कैंट। राइट, नेक्स्ट फोर्थ चॉइस मैंने यहाँ पर अपनी डाल दी आगरा और फिफ्थ चॉइस मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाली अपनी मेरठ। राइट, यहाँ पर भी वही ऑप्शन है। अगर आप अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, रीसेट हॉस्पिटल चॉइसेस का ऑप्शन है, पहले की तरह सारा खाली हो जाएगा, आप दोबारा से अपनी चॉइस डाल सकते हैं। और अगर आप श्योर हैं तो श्योर होते ही सेव कर दीजिए डिटेल्स को। नीचे बटन आ रहा है ब्लू कलर का, सेव स्टेप 2 एंड प्रोसीड। मैंने यहाँ पर सेव किया, ओके किया, हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम फुल एंड फाइनल स्टेप पर आ चुके हैं और वो फुल एंड फाइनल स्टेप है मेक पेमेंट। तो यहाँ आपको बता दूँ 680 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है आरएमएस की। जो डिटेल्स हमने अभी तक एंटर की थी आप देख रहे हैं वो सारी डिटेल्स हमको यहाँ पर दिख रही हैं। स्क्रॉल कीजिए, नीचे जाइए, पेमेंट स्टेटस अभी पेंडिंग शो हो रहा है और एप्लीकेशन स्टेटस भी अभी पेंडिंग शो हो रहा है। एप्लीकेशन तब तक इनकम्प्लीट है जब तक कि पेमेंट नहीं हो जाता। आप और नीचे स्क्रॉल कीजिए, ऑप्शन आ रहा है हमारे सामने यहाँ पर मेक पेमेंट। राइट, मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिए। मेक पेमेंट पे क्लिक करते ही हम पेमेंट विंडो पर पहुंचेंगे। पेमेंट विंडो आपके सामने अभी ओपन हो रही है। इस पेमेंट विंडो में आपको ऑप्शंस मिलते हैं पेमेंट के। आपको मिलेगा यूपीआई ऑप्शन और नेट बैंकिंग ऑप्शन भी मिलता है और एक डेबिट कार्ड ऑप्शन भी मिलता है। ये आ गई वो विंडो। अब अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑप्शन लीजिए नेट बैंकिंग। जो मोस्ट कॉमन बैंक्स हैं एसबीआई, कोटक, एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआई, ये आपको बटन्स या टैब्स के फॉर्म में दिख रहे हैं। अगर इनके अलावा कोई बैंक है तो यहाँ से बैंक का नेम, सेलेक्ट बैंक में से नेम चूज़ कर लीजिए। वहाँ पर और ऑप्शंस भी आ रहे हैं, से फॉर एग्जांपल एयरटेल पेमेंट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, एवरीथिंग। राइट, तो अपनी चॉइस जो भी है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। अगर आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप ऑप्शन चूज़ कीजिए सेकेंड वाला। यहाँ पर आपको आपका सबसे पहले डालना है कार्ड नंबर। कार्ड नंबर आपके कार्ड के फ्रंट में होता है 16 डिजिट का नंबर। देन आपके कार्ड की वैलिडिटी क्या है, कब तक वो वैलिड है, और देन एक सीवीवी या सीबीसी नंबर होता है वो डालना है, जो कि आपके कार्ड के बैक साइड में जो स्ट्रिप होती है वहाँ पर लिखा हुआ होता है, 3 डिजिट का नंबर होता है, और आपका कार्ड होल्डर का नेम यहाँ पर डालना है। मेक पेमेंट करेंगे, पेमेंट हो जाएगा। और यदि आप क्यूआर कोड से यूपीआई पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्यूआर ऑप्शन लीजिए, सेलेक्ट योर क्यूआर या भीम यूपीआई क्लिक कीजिए। फिर हमने यहाँ पर क्लिक किया इस आइकन पर, अभी हो नहीं रहा, हो जाएगा एक बार, शायद नेट स्लो हो गया है, डोंट वरी, हो जाएगा। मैं दोबारा करने का ट्राई करती हूँ, आई एम ट्राइंग इट अगेन। एक दो मिनट वेट कीजिए बेटा, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑनलाइन चीज़ें हैं
तो शायद नेट कनेक्टिविटी का कहीं इसमें रोल आ गया है, बट डोंट वरी, हो जाएगा। और नहीं भी होगा तो भी इतना बड़ा इशू नहीं है, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई दी हैं। नेट बैंकिंग, क्यूआर पे हम आते हैं। और मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कीजिए। राइट, मेक पेमेंट पे क्लिक करते ही देखिए क्यूआर कोड आपके सामने आ चुका है। इस क्यूआर कोड को डायरेक्ट स्कैन कीजिए, आपका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू की वजह से बेटा डिले हो गया। राइट, तो ये प्रोसेस है पेमेंट करने का। और पेमेंट करते ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसका पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास में सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों ही सेव रखिएगा। पेपर पे प्रिंट आउट ज़रूर निकाल करके सेव रख लिए, क्योंकि कई बार सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल नहीं होती है, मेरा मोबाइल रीसेट हो गया या फिर मेरा कंप्यूटर फॉर्मेट हो गया, कई बार मैंने ऐसी प्रॉब्लम्स देखी हैं। सो आई वुड एडवाइज़ यू कि आप हार्ड कॉपी सेव करके रखिए, सो दैट आपका एप्लीकेशन नंबर और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास में हमेशा सेव्ड है। राइट, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने में। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।